हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिलोजिज्म। यह हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें लॉजिकल वेन डायग्राम के बारे में पढ़े थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे सिलोजिज्म के बारे में। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिलोजिज्म क्या होता है? इसमें आपको स्टेटमेंट एक या एक से अधिक स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं कुछ कंक्लूजन्स। तो हमें बताना ये होता है कि उसमें कौन सा कंक्लूजन्स वैलिड है और कौन सा कंक्लूजन्स इनवैलिड है। तो अब कंक्लूजन्स क्या होता है? जो कंक्लूजन्स होता है वो स्टेटमेंट से ड्राइव होना चाहिए। स्टेटमेंट जो दिया होता है वो या तो लॉजिकली या यूनिवर्सली ट्रुथ हो या ना हो, हम उसे ट्रुथ मानेंगे। इसके बाद ये देखना है कि वो कंक्लूजन्स उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर स्टेटमेंट डाउटफुल है तो हम उस कंक्लूजन्स को फॉल्स मानेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है जिसमें दो स्टेटमेंट दिया है और दो कंक्लूजन्स दिया है। तो इन दो स्टेटमेंट को हम लोग ट्रू मान के इन दो कंक्लूजन्स को बताना है कि ये कंक्लूजन्स वैलिड है, ट्रू है या नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग वेन डायग्राम का हेल्प लेते हैं, ताकि क्वेश्चन हम लोग को करने में और भी आसान हो जाता है। अब देखते हैं इसमें हम लोग स्टेटमेंट जो दिया है वो दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट जो है नो कलर्स इज ए पेंट। जो सेकेंड स्टेटमेंट है नो पेंट इज ए ब्रूस। तो हम लोग इसका पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, और जो इसका कंक्लूजन्स दिया है नो कलर्स इज ए पेंट, और सेकेंड है ऑल ब्रूसेस आर कलर्स। तो पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसके पहले हम लोग बता दें, इसमें हम लोग को 3 पॉइंट का ध्यान रखना होता है, 3 पॉइंट याद रखना होता है। अगर हम लोग को स्टेटमेंट में जो दिया है वही हम लोग का कंक्लूजन्स में भी दे दिया जाए तो ऐसे केस में क्वेश्चन जो कंक्लूजन्स होता है वो गलत हो जाता है, उसको फॉल्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है नो कलर्स इज ए पेंट और कंक्लूजन्स में भी दिया है नो कलर्स इज ए पेंट। तो ऐसे केस में हम लोग कंक्लूजन्स जो फर्स्ट है यह हम लोग का गलत हो जाएगा। तो इसका पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए नो कलर्स इज ए पेंट, नो कलर्स इज ए पेंट के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। नो कलर्स इज ए पेंट, इसका वेन डायग्राम ये बनेगा। उसके बाद से जो सेकेंड है नो पेंट इज ए ब्रूस, नो पेंट इज ए ब्रूस, इसका वेन डायग्राम ये बनेगा, ब्रूस। तो जो पहला पॉइंट है उसमें हम लोग को याद रखना है, अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स दोनों सेम हो तो जो कंक्लूजन्स होगा इसका वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे नो कलर्स इज ए पेंट और कंक्लूजन्स में भी दिया है नो कलर्स इज ए पेंट, तो एक कंक्लूजन्स हम लोग का गलत हो जाएगा। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी इसी में मिल चुका है। जैसे कि दिया हुआ है अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी भी स्टेटमेंट में दिए गए दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई रिलेशन मेंशन नहीं किया गया है तो उसका रिलेशन हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे कलर्स और ब्रूस के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है तो इसके बीच में रिलेशन हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन्स दिया है ऑल ब्रूसेस आर कलर्स, तो ऑल ब्रूसेस आर कलर्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग ब्रूसेस और कलर्स में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये जो कंक्लूजन्स है ये कंक्लूजन्स भी हम लोग का गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ब्रूसेस और कलर्स में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। ऑल ब्रूसेस आर कलर इज आल्सो फॉल्स, तो इसका हम लोग आंसर ऐसे देंगे नाइदर कंक्लूजन्स 1 नॉर कंक्लूजन्स 2 फॉलो। इस एग्जाम्पल में हम लोग को
दो पॉइंट सीखने को मिला है, जिसको हम एक बार और बता देते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो, अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स में सेम चीज़ देखने को मिल जाए उस कंक्लूजन्स को हम लोग गलत करेंगे। और सेकेंड पॉइंट जो है उसमें अगर किसी स्टेटमेंट में दिए गए दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई रिलेशन नहीं दिया गया है तो उस केस में हम लोग उसके जो कंक्लूजन्स होगा उसको फॉल्स करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट है, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज। जो इसका कंक्लूजन्स दिया हुआ है, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, और सेकेंड कंक्लूजन्स है, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो स्टार्स, ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स, ये हो जाएगा प्लैनेट्स। जो ऑल स्टार्स हैं प्लैनेट्स हैं, और अगर इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि सम प्लैनेट्स आर स्टार्स। तो जो ऑल का कंसेप्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, आप एक दिशा में ही चल सकते हैं, जैसे ऑल स्टार्स आर प्लैनेट्स। और सेकेंड स्टेटमेंट है, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज। तो ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, तो जो गैलेक्सीज होगा, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज, ऑल प्लैनेट्स आर गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज के अंदर है प्लैनेट्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, सम गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स और सम गैलेक्सीज आर स्टार्स। इस तरह से भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो जो इसका कंक्लूजन्स दिया हुआ है वो दिया है, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स। तो ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, एक कंक्लूजन्स हम लोग का गलत हो जाएगा, एक कंक्लूजन्स हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि सम गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑल गैलेक्सीज आर प्लैनेट्स, ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन्स हम लोग का गलत है। तो सेकेंड जो है, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज, सेकेंड कंक्लूजन दिया है ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज, ऑल स्टार्स आर गैलेक्सीज। तो ये हम लोग का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो ऑल स्टार्स हैं वो गैलेक्सीज के अंदर है। तो ये जो कंक्लूजन्स है हम लोग का सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग क्या देंगे? तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा कि ओनली सेकेंड कंक्लूजन्स आर फॉलो, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है। इसमें दिया है, दो स्टेटमेंट दिया है, सम ट्रीज आर प्लांट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल बसेस आर प्लांट्स। इसके साथ दो कंक्लूजन्स भी दिया है, सम ट्रीज आर बसेस और नो ट्रीज आर बसेस। तो ये एग्जाम्पल्स हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सिलोजिज्म के 3 पॉइंट याद रखने को बोले थे, उसका जो थर्ड पॉइंट है इसमें रिमेंबर करेंगे। तो जिसका स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर प्लांट्स। तो इसके पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। सम ट्रीज आर प्लांट्स, तो सम ट्रीज आर प्लांट्स के लिए ये हो गया ट्रीज आर, सम प्लांट्स के लिए ये हो गया प्लांट्स। तो ये हो गया सम का रिलेशन, सम ट्रीज आर प्लांट्स। उसके बाद सेकेंड जो स्टेटमेंट है ऑल बसेस आर प्लांट्स। तो यहाँ पे ऑल बसेस आर प्लांट, ऑल बसेस आर प्लांट्स। तो ये हो गया हमारा ऑल का रिलेशन। अब जो हम लोग का कंक्लूजन्स है सम ट्रीज आर बसेस, सम ट्रीज आर बसेस। यहाँ पे देख रहे हैं बसेस और ट्रीज के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ट्रीज और बसेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। क्योंकि हमने पहले ही बताया था जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन न दिया गया हो तो वो हम लोग का क्वेश्चन वो हम लोग का कंक्लूजन्स फॉल्स होगा। सेकेंड जो कंक्लूजन्स दिया गया है इसमें दिया गया है नो ट्रीज आर बसेस। तो ये हम लोग का दोनों ही कंक्लूजन्स गलत हो जाएगा। लेकिन एक बात है, यहाँ पे कंक्लूजन्स फर्स्ट देखो,
पहले कंक्लूजन में बोला है सम ट्रीज आर बसेस, कोई कुछ ट्रीज बसेस है, और सेकेंड जो है इसमें बोला है नो ट्रीज आर बसेस, कोई ट्रीज बसेस नहीं है। अब इसमें से कोई तो एक सही होगा। अगर हम लोग इसको फॉल्स मान के चलते हैं सम ट्रीज आर बसेस को, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो सेकेंड होगा नो ट्रीज आर बसेस, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाए नो ट्रीज आर बसेस के लिए, तो नो ट्रीज आर बसेस के लिए जो वेन डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ट्रीज और बसेस। सपोज करो हम इसको अगर सेकेंड वाले कंक्लूजन को ट्रू मान लेते हैं, तो ये वाला कंक्लूजन जो होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। जो सम ट्रीज आर बसेस है ये वाला कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस टाइप के कंक्लूजन्स में जब भी आपको नो और सम आ जाए, जब भी किसी कंक्लूजन्स में नो और सम एक साथ आए और उसका जो प्रेडिकेट हो वो सेम हो, तो ऐसे केस में हम लोग का कंक्लूजन्स कोई एक सही होता है, कोई एक कंक्लूजन्स ट्रू होता है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, आइदर कंक्लूजन्स 1 आर कंक्लूजन्स 2 फॉलो। इसका मतलब ये है कि या तो कंक्लूजन्स 1 फॉलो करेगा या कंक्लूजन 2, लेकिन हम लोग श्योर नहीं हैं कि कंक्लूजन्स कौन सा फॉलो करेगा, कंक्लूजन्स फर्स्ट फॉलो करेगा या कंक्लूजन सेकेंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिलोजिज्म के लिए, और इसके ए पॉइंट होने के बाद सिलोजिज्म के जितने भी मेन पॉइंट हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो स्टेटमेंट है नो विलेजर्स ओन ए कार। सेकेंड स्टेटमेंट है मोहन ओन्स ए कार। इसका कंक्लूजन है मोहन लिव्स इन ए टाउन। सेकेंड है मोहन ओन्स ए कार। तो इसका सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए नो विलेजर्स ओन्स ए कार, नो विलेजर्स ओन्स ए कार, तो यहाँ पे विलेजर्स ओन्स ए कार। तो इसके लिए ये हम लोग का वेन डायग्राम हो गया, जो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट था। और इसका जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें मोहन ओन्स ए कार, मोहन ओन्स ए कार। तो यहाँ पे इसका जो वेन डायग्राम बनेगा इस तरह से बनेगा। तो जो इसका कंक्लूजन्स है इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है मोहन लिव्स इन ए टाउन। इसका मतलब ये नहीं है कि मोहन लिव्स ए टाउन, ही मे बी लिव्स इन सिटी। अब इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जब आपको कंक्लूजन्स में कोई ऐसा वर्ड दे दिया जाए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दे दिया जाए जो स्टेटमेंट में मेंशन ही ना किया गया हो, स्टेटमेंट में दिया ही ना हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो कंक्लूजन्स हमेशा गलत होगा, वो कंक्लूजन्स हमेशा गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग का कंक्लूजन्स जो है गलत हो जाएगा, मोहन लिव्स इन ए टाउन। अब इसका जो सेकेंड कंक्लूजन्स है उसमें है मोहन ओन्स ए कार, मोहन ओन्स ए कार। तो यहाँ पे भी हम लोग को स्टेटमेंट में भी दिया है मोहन ओन्स ए कार। तो जो हम सेकेंड पॉइंट बताए थे उसको आप लोग रिमेंबर करिए। उसमें हम लोग यही बताए थे कि अगर किसी भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स में सेम देखने को मिले तो हम लोग का कंक्लूजन्स गलत होगा। तो हम लोग का ये वाला भी कंक्लूजन्स गलत हो जाएगा। तो क्या है, ये दोनों ही कंक्लूजन्स रॉन्ग है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे देंगे, नाइदर कंक्लूजन्स 1 नॉर कंक्लूजन्स 2 आर फॉलोज। ये तो हो गया हमारा सिलोजिज्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो में इसके पढ़ेंगे वो होगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।